नमस्कार, ओम शांति। कभी गीत बन के, कभी संगीत बन के, उतरते हो तुम मेरे जीवन में प्रीत बन के। आध्यात्मिक गीतों की इस सुर संध्या में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, इस कड़ी में भी हम आपके लिए ला रहे हैं प्रभु प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए वो गीत जो आपके जीवन को एक नई राह देंगे, आपके जीवन को एक नया प्रवाह देंगे। गीत का रूह से रिश्ता होता है, इसलिए ये हर दिल को भाता है, हर दिल में उतरता है। ये अलग बात है कि सबका टेस्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जादू चलता तो सब पर है। और आज गीतों का जादू बिखराने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर दिलीप नलगे जी, जो कि मुंबई से हमारे बीच यहाँ पधारे हैं। आप आयुर्वेदा में एमडी हैं, प्रोफेसर हैं, और परमात्मा ने इनको बहुत ही सुंदर आवाज बख्शी है, जिससे ये आध्यात्मिक गीतों से सबके दिल में खुद भी उतरते हैं और आध्यात्मिक शक्ति को, ईश्वर को भी सबके दिल में बसाते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं सुर संध्या की इस कड़ी में। नमस्कार डॉक्टर दिलीप नलगे जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमें बड़ी खुशी है कि आज आप फिर से हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। जी, मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मुझे ये चांस मिलता है यहाँ आने का। कैसा लगता है जब आप प्रभु प्रेम से भरे हुए गीत गाते हैं? संगीत एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से दिल की बात दिल तक पहुंच सकती है। वाह। और इसीलिए अध्यात्म जिसको समझना लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन गीतों के माध्यम से जब अध्यात्म की बात उन तक पहुंचती है तो उनको जो अनुभूति होती है वही सब उनको स्पष्ट कर देती है। मेरा तो ऐसा मानना है जी, जो ये गीत हैं, जो संगीत है ना, वो किसी विमान की तरह है। जैसे आप विमान में बैठो और आप यात्रा कर लेते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे भावों से भरा गीत हो वो आपको एक बहुत ही अलग जगत दुनिया की में ले चलता है, अलग जी। जगत की यात्रा कराता है। और आध्यात्मिक गीत तो बहुत ही प्यारी शक्ति से भरे होते हैं, बिल्कुल और ये शक्ति बड़ी सकारात्मक होती है, जी। जो जीवन को संवारती भी है, निखारती भी है, और उसे एक बड़ी सुंदर दिशा भी प्रदान करती है। बिल्कुल। तो आज जो आप हमें सबसे पहले गीत सुनाने वाले हैं, वो गीत कौन सा है? जैसे अभी मैं बात कर रहा था अनुभूति की, क्योंकि अध्यात्म में अनुभूति का बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि केवल कोई बात को सुनना एक अलग होता है और उसको अनुभव करना ये अलग बात हो जाती है। हमने कितने सालों तक भक्ति मार्ग में जब हम थे तो सुनते थे भगवान के प्रेम के बारे में, लेकिन जब से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया तो उसका अनुभव होने लग गया जीवन में कि प्रभु का प्यार क्या होता है, भगवान का, ईश्वर का प्यार क्या होता है। और उस प्रेम का जब अनुभव होने लगा तो जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन आने लगा। तो इसीलिए अनुभव कराने वाला ऐसा एक मैं गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और उस गीत में शब्द भी बहुत सुंदर हैं। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। ये तो बहुत अच्छा गीत है, जी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जी। ये गीत जब बन रहा था तो उस समय मैं उस टीम में था, वो सीडी वाह वाह, में ये हम तो लोगों ने बहुत मुंबई में सुखद बैठ संयोग है ये हाँ बहुत जी। अच्छा। इसके जो गीतकार हैं वो गीतकार सतीश चंद्र जी है, माउंट आबू में रहते हैं, जी और इसका म्यूजिक दिया है हेमंत आचार्य ने। जी जी। हेमंत आचार्य जी उन्होंने हमारे बहुत मित्र भी सुंदर हैं, सुंदर गीत बनाए। और मुंबई के हैं वो। जी और आपकी आवाज में ये और सजेगा इस गीत को, जी। जो ओरिजिनली गाया है वो सुरेश वाडकर जी ने वो गाया है। मैं उनको वैसे तो कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनको मैं एक आइडियल मानता हूँ संगीत के क्षेत्र में। जी, और उनके गीत और उनकी गायकी मुझे बहुत पसंद है। यह सभी उनका सम्मान करते हैं। जी ईश्वर ने उनको वो दिया है, देकर जी भेजा है। इवन जी जो सुरों की मलिका हैं लता मंगेशकर जी भी जी उनको बड़ा सम्मान से याद करती हैं। जी 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 तो आप हमें ये गीत सुनाइए। जी, मैं प्रयास करूंगा क्योंकि इतनी महान हस्ती ने ये गाया है, तो ये कोशिश है मेरी कि मैं उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूं और सब तक पहुंचा सकूं। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा,
सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल वेला, महामिलन की मंगल वेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ। मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया
का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ। आहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्ना कर, पास में आकर वो रत्ना कर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ। बहुत सुंदर दिलीप जी ने कमाल कर दिया जी। थैंक यू सो मच। कितना प्यारा ये गीत, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। मैं सुनते हुए ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर एक सागर है और वो सारे जग की जो रूहें हैं वो नदियों की तरह है और निमंत्रण दे रहा है जी, कि आओ समा जाओ मुझ में। जी जी जी। दिलीप जी, यात्रा नदी की कहीं से भी शुरू हो जी, वो पूरी तब होती है जब वो सागर में समा जाती है। बिल्कुल सही बात है। और जो मानव है, जो हर रूह है जी, उसका प्यार की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। जी। चाहे वो एक छोटी सी चीज से उसका प्यार हो, अपने घर से हो, परिवार से हो, किसी जी, सदस्य से हो। जी, लेकिन वो प्यार की यात्रा पूरी तभी होती है जब वो ईश्वर तक पहुंच जाता है, जी, वरना वो बिल्कुल, यात्रा अधूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल नदी की तरह। जी, और फिर उसमें समाकर उसका प्यार भी पूरा हो जाता है और वो स्वयं भी पूरा हो जाता है, बिल्कुल ईश्वर की तरह। और परमात्मा का प्यार तो ऐसा बेहद का प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, अनकंडीशनल एंड अनलिमिटेड लव। जी, हर समय बरस रहा है। जी, जी, जी। सिर्फ आप उसके नीचे आ जाओ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे प्यार को सबको जरूर चखना चाहिए, उसका निश्चित, टेस्ट करना चाहिए। निश्चित, निश्चित। हर चीज को वो इस दुनिया में अनुभव करना चाहता है। जी, तो जो जी। प्रभु प्रेम है उसकी जो निश्चल अनुभूति है, उसको शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है, नहीं? बिल्कुल गूंगे के गुड़ जैसी बात है। लेकिन जो करता है वो जानता है कि वो जी, क्या है। जी, जी, ये बड़ा ही आनंद आया इस गीत के साथ। जी। और अभी दिलीप जी आप हमें किस ओर ले चलेंगे, क्या सुनाने का इरादा रखते हैं? जी, अभी मैं एक ऐसा गीत सुनाना चाहता हूँ कि जीवन में मनुष्य अपने जो कई सारे खजाने हमें ईश्वर ने दिए हैं, है ना? उसको हम समझते नहीं है कि वो खजाना है। ना अभी क्या होता है कि खजाना माना लोगों को केवल पैसा यही समझ में आता है। लेकिन उसके अलावा और कई ऐसे खजाने दिए हैं हमें ईश्वर ने, जैसे सबसे बड़ा खजाना समय का खजाना। समय, क्योंकि जिंदगी अल्टीमेट समय है। दो जी, किनारों के बीच जी। जो
जीवन और मृत्यु के बीच में हमारे पास है वो वक्त है जी, और कुछ जी, भी नहीं है। जी, बिल्कुल। वो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दौलत वही जी, है। जी। समय है, संकल्प है हमारे, ये जी, भी एक खजाना है। खजाना है। सांसें जो हमें ईश्वर ने दी है, ये भी एक खजाना है। तो इसीलिए इन सांसों को हम कितना सफल कर रहे हैं, कितना हम अच्छे कार्य में व्यतीत कर रहे हैं। हम इस जीवन में, हमें ईश्वर ने भेजा है, तो क्या उस पर्पस को हम फुलफिल कर रहे हैं? तो ये गीत ऐसा एक संदेश देने वाला गीत है। और ये सबकी तो वैलिडिटी भी है। जी। वैलिडिटी पूरी हुई तो वो खजाना जी। खत्म हो गया। और कब वैलिडिटी किसकी पूरी हो जाए कोई भरोसा नहीं। आजकल इसलिए अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ती जा रही तो है। मतलब उसको जो यूज करने का, सफल जी। करने का सही वक्त है, जी। वो यही होता है यस। कि अभी से उसको शुरू अभी किया जाए। नहीं तो कभी नहीं। कभी नहीं। नाउ और नेवर। जी, जी। जी। तो आप कुछ ऐसा गीत सुनाने वाले, क्या पंक्तियां हैं उसकी? तो इस गीत के बोल है, सफल कर लो सांसें अपनी। जी, ये परम सफल हो गई तो कई कुछ सफल हो जाएगा जी, साथ। जी। और उनको सफल करने का तरीका क्या है ना, वो भी इस गीत में बताया हुआ क्या है। बात है, क्या बात है। जी। इस गीत के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा दर्शकों को। ये गीत लिखा है बीके रमेश जी ने, जो कि शांतिवन आबू रोड में रहते हैं। और इस गीत को गाया है अभिजीत जी ने, जो कि मुंबई से हैं, जाने-माने सिंगर गायक हैं, सिंगर बॉलीवुड हैं। सिंगर। और इसमें संगीत दिया है सुधीर पाल जी ने। बहुत ही प्यारा गीत है। आइए इस गीत का लुत्फ उठाते हैं दिलीप जी के साथ। जी। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर। दिलीप जी, आप ये गीत गा रहे थे जी, और मुझे लगता है कि हमारी और सुनने वालों की सांसें तो सफल हो गई हैं बिल्कुल। और थैंक बड़े यू। प्यारे गीत हैं ये, जी, और जीवन में बड़ा प्यारा संदेश देते हैं, जी, और ये शब्द भी बहुत संदेश अच्छे हैं। पूरी सच्चाई के साथ दिल में उतर जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद था और ये ख्वाहिश थी मेरे मन की कि मैं ये सबको सुना दूं कि क्योंकि आज की दुनिया की जो दौड़ है वो कहीं ना कहीं नजर हमारी सच्चाइयों से हट जाती है, और हम जी, जी, बहुत मृग तृष्णा के इतने पीछे भागते रहते वैसे ये हैं। सांसों से मुझे एक बात याद आई। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर हमें साल गिन के नहीं देता, जैसे कहते हैं ना कि आयु निश्चित होती है, जी। तो साल गिन के नहीं देता है, सांसें गिन के देता है। हम्म। और हम ये सांसें कैसे यूज कर रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। अगर सांसें थोड़ी स्लो कर दी जाएं तो मतलब उम्र भी बढ़ सकती है। आप तो नहीं, आयुर्वेदा के इसीलिए तो डॉक्टर हैं। प्राणायाम से, इसीलिए तो जो कहते हैं ना कि प्राणायाम करने से आयुष्य बढ़ता है। अच्छा, ये बताइए, प्राणायाम करने से आवाज अच्छी होती है, गायकी अच्छी जी होती है? बिल्कुल, योग, प्राणायाम, राजयोग, ये सब चीजें बहुत यूजफुल है स्वास्थ्य के लिए। तो दिलीप जी, आप हमें अब इस सुरों की यात्रा में अगले किस पड़ाव की ओर लेके जा रहे हैं? अब हमें क्या सुनाने वाले हैं आप? जी, मैं जो अगला गीत सुनाना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, वो बहुत स्पेशल गीत है। हमारी जो पिछले साल एक गीतों का एल्बम रिलीज हुआ था, उसमें साधना जी के साथ ये गीत मैंने गाया था। बहुत खूब।
जी। बहुत खूब। और साधना सरगम जी, जिनको सभी जानते हैं, जो फेमस बॉलीवुड सिंगर हैं, तो उन्होंने और हमने ये डुएट गाया था। उस गीत के बोल हैं, प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। अच्छा, वाह! जी, जीत ही जी, जीत है, जी, डर जी। खत्म हो जाता है। सफलता ही सफलता है, जीत ही जीत है हर क्षेत्र में। जी। जी, तो प्रभु के साथ का अनुभव इस गीत के माध्यम से मैं सबको कराना चाहता हूँ, और उसके फायदे भी इस गीत में बताए हुए हैं। तो सभी को मैं ये गीत सुनाता हूँ, प्रभु साथ है। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा। पल पल मिलेगी सफलता तुमको, उनका है कहना ऐसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। हाँ, प्रभु साथ है। झरझर झरना पर्वत से बहकर नदियां बन जाती है। झरझर झरना पर्वत से बहकर नदियां बन जाती है। बहती हुई सुहानी पवन ये सांसें बन जाती है। त्याग ही सबको बनाता, त्याग ही सबको बनाता। ऊंचा गगन जैसा प्रभु साथ है। शुभ भावना हो, शुभ कामना हो मन के गुलशन में। शुभ भावना हो, शुभ कामना हो मन के गुलशन में। अपार प्यार हो, दिल से सत्कार हो सदा इस जीवन में। यादों में जो प्रभु को बसाता, यादों में जो प्रभु को बसाता। मन महके चंदन जैसा प्रभु साथ है। मन का विश्वास कभी ना हारे हम, सदा वो साथ है। मन का विश्वास कभी ना हारे हम, सदा वो साथ है। हिम्मत भी देता
मदद भी है करता, हाथों में उसके हाथ है, उसकी राहों पे जो चलता। उसकी राहों पे जो चलता, बने वो प्रभु नंदन जैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है, प्रभु साथ है। आप गा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर साथ ही है, वाह, हमारे ऊपर thank अपनी छत्र छाया की किरणें बरसा रहे हैं जी जी ईश्वर, जी और कितना निश्चिंत हो जाता है जी ये एहसास पाकर मानव की वो साथ है। वरना जी आज का जो तन्हाइयां है, अकेलापन है, जी मुझे लगता है अगर वो इतना ही सोचे कि वो साथ है तो एक नई अंदर से आभा ऊर्जा का बिल्कुल जो है वो एक निकलती है जी और जीवन महसूस की एक नई शुरुआत हो शुरुआत सकती है होती कि अगर हम परमात्मा के साथ का अनुभव करना सीख जाएं तो जीवन पूरा बदल जाता है। मेरा ये खुद का भी बिल्कुल अनुभव है। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते, वो जी तो सबसे ऊंचा माता पिता है, बिल्कुल, वैसे तो परम हम पिता है, वो जी साथ है, कभी जी हमें छोड़ता नहीं जी है। भक्ति में हम कहते आए हैं अभी तक कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, लेकिन हमने कभी उनके साथ वो संबंध जोड़ के प्रैक्टिकल में देखा नहीं। आप गीत गा रहे थे तो ऐसा जी अनुभव हो रहा था कि जी साथ है, मुझे भी जी हुआ और जी सबको भी जी हुआ है। आपका बहुत बहुत मैंने शुक्रिया। पल पल उनका जीवन में ऐसा अनुभव किया है, बहुत उनकी मदद का अनुभव, उनके साथ का अनुभव। और आप सुंदर अनुभूतियां करें और जी ऐसे प्यारे गीत गाएं, ऐसी जी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जिससे सबको लाभ मिले। जी स्टूडियो में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। तो प्यारे दर्शकों, इस एपिसोड में आपने ज़रूर खूब आनंद लिया होगा, हमारे साथ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। हम आते हैं आपके पास, आप में एक आत्मविश्वास जगाने के लिए, आपको आध्यात्मिक शक्ति का गीतों के माध्यम से अनुभव कराने के लिए, और ईश्वर की छत्र छाया क्या है और आप उसे कैसे पा सकते हैं, कैसे आप जिंदगी में और सशक्त हो सकते हैं, ये एपिसोड आपको उस और भी गीतों के माध्यम से मार्गदर्शन देता है। और यदि आप में भी है गायकी, परमात्मा ने आपको भी वो सुर का ज्ञान दिया है, आपने सुरों को साधा है, तो हमारे साथ संपर्क कीजिए। नीचे दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर हम आपको जरूर यहाँ पर बुलाएंगे। पूरा प्रयास रहेगा और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से अपनी कला को, अपनी गायकी को दुनिया के आगे रख सकें। और आप सभी को फिर से जल्दी मिलेंगे अगली कड़ी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति।